नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यूट्यूब चैनल के साथ हम परीक्षा जंक्शन के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत तो तब करेंगे ना जब आप उनको फॉलो करेंगे। तो परीक्षा जंक्शन के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप पहले उनको जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आ रहे हैं 2 फरवरी 2025 को आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का स्पेशल बैच लेकर, जो कि आरआरबी पर बिल्कुल फोकस रहेगा और आपकी तैयारी में पूरा योगदान देगा। तो चलिए फिर मिलते हैं 2 फरवरी को आपसे। लेकिन इस लेक्चर की शुरुआत आज ही करेंगे और हम बता रहे थे आपको इंडियन थिंकर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप परीक्षा जंक्शन, परीक्षा JN के यूट्यूब चैनल पर, इंस्टा आईडी पर, लिंक्डइन पर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप चैनल भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, स्टेटस के बगल में जो साइन आता है वहां पर आप जाइए, सर्च पे डालिए, कीपैड पे टाइप कीजिए परीक्षा जंक्शन और वहां पर आपको ये चैनल मिल जाएगा और उस चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम क्विज, कंटेंट और सबसे बड़ी बात लेक्चर्स भी अपलोड करते रहते हैं और सारा कंटेंट फ्री है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा जंक्शन को फॉलो कर लीजिए। ओके, तो बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो इसको हटा दें अब। और इंक्वायरी नंबर आप सभी को पता है, चलो इंक्वायरी नंबर ही बता देते हैं। 7272824365 ये इंक्वायरी नंबर है। आप परीक्षा जंक्शन पर यदि बात करना चाहते हैं, कोई सजेशन लेना चाहते हैं या कोई भी कंटेंट से रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं या क्लासेस के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं या किसी पर्सनल फैकल्टी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप इस इंक्वायरी नंबर पर मैसेज कर देना या फिर कॉल कर दें। मैसेज नहीं, कॉल करिएगा सीधा, क्योंकि मैसेज कभी कभी अनसीन हो जाते हैं तो इससे पता नहीं चल पाता। आप सीधे इस पर कॉल भी करिएगा। एक बार कॉल करके तो देखिए, क्या पता आपको जिस चीज की जरूरत है आपको वो मिल जाए। चलिए तो बात करते हैं। लेक्चर है राजा राम मोहन राय और आज ये लेक्चर टॉपिक, चैप्टर, सब टॉपिक सब फिनिश हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं अब राजा राम मोहन राय। वाह, मतलब इस नाम में जय श्री राम भी आ रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है। राजा भी हैं क्योंकि राम कौन थे? राजा थे। भाई जय श्री राम का जो नारा लगाते हैं वो राम कौन थे? हमारे श्री राम राजा भी रह चुके हैं। और मोहन कौन है? श्री कृष्ण है। तो राम के बाद विष्णु जी का जो अवतार थे वो श्री कृष्ण थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो राजा राम मोहन राय, यानी पूरे में पूरे आध्यात्मिकता की बात आ रही है। राजा राम मोहन राय। देखिए तो ये इंडियन थिंकर्स हैं, आप सभी को बता दूं। इंडियन थिंकर्स, देखिए राजा राम मोहन राय की हमने कई हद तक बात कर ली थी कि राजा राम मोहन राय की कल हमने बात की थी कि उदारवादी थे और तर्कवादी थे। इन्होंने राजनीतिक जागृति का काम किया था, जगाने का। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन किया था। इसके साथ इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया था और संवाद कैमुदी नाम का इन्होंने अखबार भी रिलीज किया था, पब्लिश किया था। तो ये सारी चीजें हम राजा राम मोहन राय के बारे में देख चुके थे। लेकिन आज हम राजा राम मोहन राय के 3 टॉपिकों की बात करना चाहते हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक संबंधी विचार, कि राजा राम मोहन राय धर्म को लेकर क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्म कैसे काम करता है, धर्म को कैसे मानना है। ये सारी चीजें हम राजा राम मोहन राय को लेकर देखने वाले हैं कि राजा राम मोहन राय अपने परिप्रेक्ष्य में या धर्म के परिप्रेक्ष्य में वो धर्म को कैसा मानते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय के धर्म संबंधी विचारों की बात करते हैं। तो यहां पर डालेंगे हेडिंग राजा राम मोहन राय के धर्म संबंधी विचार। धर्म संबंधी विचार हम इसकी बात करेंगे आपसे। तो राजा राम मोहन राय के धर्म संबंधी विचार क्या कहते हैं? आपको पता है कि राजा राम मोहन राय ने हमेशा धर्मों को लेके
या धार्मिक ग्रंथों को लेके हमेशा एक गहरी रुचि बताई है। राजा राममोहन राय कहते हैं कि मुझे धर्मों का अध्ययन करने में और धर्म ग्रंथों के बारे में जानने का, उनके बारे में जिज्ञासा रखने का बहुत ही रुचि है। और यह रुचि आदमी में है तो है ही, लेकिन यह रुचि दिखती भी है जिस प्रकार ने उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। जैसा कि बताया जाता है कि राजा राममोहन राय ने अपने जीवन काल में बात करते हैं तो संस्कृत यानी संस्कृत ज्ञान का अध्ययन किया है। संस्कृत ज्ञान से उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? हिंदू धर्म का अध्ययन किया। जो खुद हिंदू थे उन्होंने संस्कृत ज्ञान से हिंदू धर्म का अध्ययन किया। दूसरी बात, उन्होंने फारसी या अरबी भाषा से इन्होंने मुस्लिम धर्म का भी अध्ययन किया है। किसका? मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया। मुस्लिम धर्म का भी अध्ययन किया है। और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने दलाई लामा के बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। दलाई लामा के बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन भी किया है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया है। अब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं संस्कृत ज्ञान से हिंदू धर्म का अध्ययन किया, मैंने अरबी और फारसी भाषा से मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया, मैंने दलाई लामा के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, तो इसका मतलब यह है कि राजा राममोहन राय के बारे में यह बताया जाता है कि राजा राममोहन राय शुरू से ही धर्म संबंधी विचार और इसके साथ साथ अनेक धर्मों को जानने में गहरी जिज्ञासा और गहरी रुचि रखते थे। उनका विचार यह था कि मुझे धर्मों को पढ़ना है, क्योंकि जो व्यक्ति धर्मों का सही उच्चारण कर सकता है वो अपने जीवन में आने वाली हर सामाजिक चुनौती से निपट सकता है। तो राजा राममोहन राय का यह मानना था। अब राजा राममोहन राय ने यहां पर एक बात की बात करें तो राजा राममोहन राय यहां पर एकारवाद यानी एकत्व की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? राजा राममोहन राय धर्म संबंधी विचारों में कुछ टिप्पणी करते हैं। वो क्या टिप्पणी करते हैं इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। वो ये कहते हैं कि पहली बात तो मैं एकेश्वरवाद यानी एकेश्वरवाद पर समर्थन करता हूं और बहुदेववाद का खिलाफत करता हूं। तो सबसे बड़ी बात है, पहला धर्म संबंधी विचार था उनका कि एकेश्वरवाद को प्रतिपादन करते हुए, एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए उन्होंने बहुदेववाद का विरोध भी किया। क्या किया? बहुदेववाद का विरोध किया। ओके, तो वो कहते हैं कि एकेश्वरवाद का समर्थन करता हूं। देखो, एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक ईश्वर को माने, जो व्यक्ति ईश्वर की एकता में विश्वास करता है, उसे एकेश्वरवाद कहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि ईश्वर अनेक है। ये राजा राममोहन राय नहीं मानते थे। राजा राममोहन राय कहते थे कि ईश्वर अनेक कैसे हो सकता है, ईश्वर तो एक ही है। जैसे कि हमारे साईनाथ क्या कहते हैं? सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक है, तो आज हिंदू समाज बहुदेववाद क्यों कर रहा है? बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों कर पा रहा है वो? यदि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, ईश्वर भी एक है, खुदा भी एक है, सब चीज एक है, तो फिर ये अलग अलग देवी देवताओं, अलग अलग भगवान की पूजा क्यों? अच्छा, तर्क तो बहुत अच्छा था राजा राममोहन राय का। तो उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद का मतलब होता है ईश्वर की एकता में विश्वास करना। तो चलिए, तो ये कहते हैं कि ईश्वर की एकता में विश्वास करना, ईश्वर की एकता में विश्वास करना हो सकता है, विश्वास करना, और एक ही देवी देवता को मानना। कहने का मतलब तो यही है। तो ईश्वर की एकता और एकेश्वरवाद के लिए राजा राममोहन राय ने एक शब्द और इस्तेमाल किया था जिसे कहते हैं आध्यात्मिक एकत्व। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक
एकत्व, एकत्व का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। और कुरान में एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे ईश्वर की एकता के रूप में जाना जाता है। कुरान में एक शब्द है, मैं वो भी बता देता हूं। कुरान में एक शब्द है तौहीद। क्या है? तौहीद। तौहीद नाम का जो शब्द है कुरान में, ये भी ईश्वर की एकता के बारे में उल्लेख करता है। ईश्वर की एकता। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि हिंदू समाज में। हिंदू समाज में अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज में तौहीद शब्द ये बताता है कि वहां पर ईश्वर की एकता है। और ईश्वर की एकता का मतलब है कि सबका मालिक एक। जैसे मुस्लिम समाज अपने एक ही ईश्वर को मानता है, वो है अल्लाह या खुदा। लेकिन हिंदू समाज में यह गलत हो रहा है। हिंदू समाज में अलग अलग देवी देवता क्यों हैं? तो इसलिए राजा राम मोहन राय ने इस बात को उल्लेख किया और उन्होंने एकेश्वरवाद, ईश्वर की एकता में विश्वास करके ईश्वर की एकता को मानने में ज्यादा विश्वास जताया बजाय बहुदेववाद के। और राजा राम मोहन राय एक बात कहते हैं, या राजा राम मोहन राय के बारे में एक किताब लिखी गई थी एकेश्वरवाद का, जिन्होंने समर्थन किया था उस किताब में, जो कि फारसी भाषा में थी। किसमें थी? फारसी भाषा में थी। तो एकेश्वरवाद का, आज पानी भी नहीं है, चलिए कोई नहीं, हम बिना पानी पिए भी पढ़ा सकते हैं आपको। तो एकेश्वरवाद का समर्थन करने की बात एक फारसी किताब में लिखी गई थी। एकेश्वरवाद का समर्थन, बात का समर्थन जिस किताब में किया गया था उसे फारसी भाषा में लिखा गया था बच्चों। किसकी भाषा में? फारसी भाषा में। और फारसी भाषा में नाम किताब था तुहुफतल। क्या था? तुहुफतल मुवाहुद्दीन, यानी तुहुफतल मुहावुद्दीन, ये किताब का नाम था। और यही किताब ऐसी है जिसमें राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद यानी ईश्वर की एकता का समर्थन किया है। इसका नाम है तुहुफतल मुहावुद्दीन। ठीक है, चलिए इस किताब को भी नोट कर लीजिएगा, यूजीसी के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद आते हैं आध्यात्मिक एकत्व। यह बात कही थी हिंदू धर्म के लिए, और यह बात कही थी कुरान में। ये कुरान में शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहां पर? कुरान में, जो कि मुस्लिम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, कुरान। ओके, दूसरी बात मैं आपसे बात कर लेता हूं। नेक्स्ट, दूसरी बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय धर्म संबंधी विचारों में ये कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा का खंडन करता हूं। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। वो कहते हैं कि मूर्ति में देवी या देवता है। देखो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात राजा राम मोहन राय कह रहे हैं। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि मूर्ति की पूजा करने से क्या मतलब, क्या अर्थ है, बल्कि आस्था तो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो मेरा भी कहीं मानना यह है कि बात तो सही कही है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि आप मूर्ति पूजा मत करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हर कण कण में, हर पत्थर में, हर जगह, हर चीज में हमारे ईश्वर, हमारे भगवान विष्णु, हमारे श्री राम विराजमान है, बिल्कुल विराजमान है। लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन वो इसलिए करवा रहे हैं कि राजा राम मोहन राय मानते हैं इस बात को कि जब व्यक्ति के अंदर जो आस्था है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहा है, जो कि उस व्यक्ति के अंदर भी एक भगवान बैठा है, उस भगवान का आदर नहीं कर रहा है, तो वो मूर्ति पूजा करके क्या दिखाना चाहता है? राजा राम मोहन राय ये कह रहे हैं। और ये एक्चुअली में हिंदू समाज में ज्यादा होता है। हिंदू समाज में आज मैं आपको सही बात बताता हूं, दो टके की बात है, सॉरी 2 लाइन की बात है, टके की बात नहीं है, 2 लाइन की बात है। एक बहुत प्यारा कथन है कि जब किसी इंसान से गलती हो जाती है, जब किसी इंसान से गलती हो जाए, एक गलती हो जाए, चाहे बड़ी है छोटी है पता नहीं, मैटर नहीं करता, गलती है। जब किसी दूसरे इंसान से गलती हो जाती है तो आप उसे माफ नहीं करते,
जो व्यक्ति माफ नहीं करते या माफ ना करने की आदत जिन्होंने पाल ली है, जब कोई व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से, आपके मित्र से, आपकी वाइफ से, आपकी पार्टनर से, किसी से भी, आपके चाहने वाले से कोई गलती हो जाए तो आप उसे माफ नहीं करते। आप ये कहते हैं कि इसे पश्चाताप कराऊंगा, लेकिन आप ये उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी गलतियों को माफ कर दे भगवान, कि भगवान आपकी सारी गलतियों को माफ कर दे। आप ये उम्मीद हमेशा जताते हैं, जबकि जब आपकी माफ करने की बारी आती है तो आप अपने चाहने वाले से कोई एक गलती होने पर भी माफ नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई? यही रीजन है बच्चों कि हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा पहले कि आप कौन है। हु एम आई? मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। ये चीजें आपने जान ली तो आपने धर्म को जान लिया, आपने धर्म को जाना है। तो कुल मिला के यही बात कही जाती है। तो मूर्ति पूजा का खंडन केवल इसलिए करवाया था, कैसे करवाया था? मूर्ति पूजा का खंडन में कहने वाला यह था कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आस्था का सम्मान नहीं करता तो वो क्या खाक मूर्ति पूजा करके भगवान को भक्ति कर रहा है? क्या वो भगवान की आस्था में जता रहा है? तो इसलिए आस्था मूर्तियों में नहीं बल्कि दिल में होती है, हमारे दिल में होती है। आज देखो, मैं आज बता रहा हूं, कई सारे ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में जो आज आस्तिक हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। ऐसे भी व्यक्ति हैं, पूजा नहीं करते लेकिन आस्तिक हैं। जब भी कभी, हाँ, ऐसी बात है कि आपसे गुजर रहे हैं, आपको सामने कोई मंदिर मिला तो वहां पे आरती हो रही है तो वहां चले जाइए। ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं जो भगवान को मानते हैं कि वो है लेकिन मंदिर नहीं जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ देखो, मंदिर के वो खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं जाऊंगा कोई खा जाएगा मुझे, वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़े भी हुए हैं। कभी कभी जब कोई फेस्टिवल होता है तो जरूर अपने फैमिली के साथ जाते हैं, लेकिन डेली का नियम नहीं बना रखा उन्होंने कि डेली डोग देनी है, ऐसा कोई नियम नहीं है उनका। चलिए, तो सीधी बात यह है, और देखो सीधी बात है, भगवान भी इस बात को कहता है, मैं नहीं कहता, राजा राम मोहन राय, बल्कि राजा राम मोहन राय और मैं तो कुछ भी नहीं है ऊपर वाले के सामने। ऊपर वाला भी कहता है कि जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है, उसके अपराधों को क्षमा करने की योग्यता रखता है, तो वही मेरी असली पूजा है, वही मेरी असली पूजा है। हां, अपराधी को दंडित कीजिए, लेकिन उसकी पहली गलती पर आप उसे दंडित कर देंगे तो उसे पश्चाताप कैसे होगा? उसे क्षमा करके पश्चाताप कराइए। तो मूर्ति पूजा में क्या बोला था कि राय जी ने कहा कि जब एक व्यक्ति की आस्था दूसरे व्यक्ति की आस्था का सम्मान नहीं करती, दूसरे व्यक्ति की आस्था का सम्मान नहीं करती, तो ये मूर्ति पूजा क्यों? तो यह मूर्ति पूजा क्यों? क्योंकि आस्था तो व्यक्ति के अंदर होती है, और सबसे बड़ी बात है, जब आस्था अपने अंदर है तो आप पूजिए। और एक स्टेटमेंट मैंने बोला था आपसे कि जब आप अपने चाहने वालों के द्वारा पहली गलती पर उन्हें माफ नहीं करते और आप मंदिर में जाकर भगवान से यह चीज मांगते हैं, भगवान से यह उम्मीद लगाते हैं कि वो मेरी हर गलती को माफ कर दे, कैसे कर देगा? भगवान आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कितने को माफ किया जो आप मुझसे माफी मांगने आ गए। दिट्स अ बिग इशू। ये हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपराधी को माफ करते जाइए और समाज में अपराध बढ़ाते जाइए, ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। हां, जब कोई व्यक्ति अनजाने में कोई अपराध कर बैठा है और वो आपसे माफी मांग रहा है कि मैं आगे से नहीं करूंगा, तो आपका ये धर्म है, आपका ये ड्यूटी है, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे माफ कर दें समय पर, ताकि वो आगे ऐसी गलती ना करे। आपको ऐसा लगता है कि वो अपराधी नहीं है, वास्तव में
उससे अनजाने में कोई पाप हो गया तो माफ कर दे। जब आप किसी को माफ करने की योग्यता रखोगे तो ऊपर वाला भी आपको माफ करने की योग्यता जरूर रखेगा, और उसके पास तो योग्यता है ही है, लेकिन आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी उस दिन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो मूर्ति पूजा में इन्होंने एक बात कही थी, एक तो ये बात थी, आस्था की बात थी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, धर्म संबंधी विचारों में आपने सभी ने देखा कि हिंदू धर्म का इन्होंने ज्ञान था, मुस्लिम धर्म का ज्ञान था, और आपको पता है अरबी और फारसा के जानने के कारण इनको तो मौलवी कहा जाता था बच्चों, मौलवी, इनको तो मौलवी कहा गया है। हिंदू धर्म में संस्कृत ज्ञान का होने के कारण इनको पंडित कहा गया, पंडित कहा गया, इनको मौलवी कहा गया। और आपको बता दूं, एक विलियम्स नाम के विचारक हुए, विलियम्स नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने राजा राम मोहन राय को धर्म संबंधी विचारों को लेकर यह बोला है कि राजा राम मोहन राय दुनिया के, आधुनिक भारत के दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म को तर्कों के आधार पर पढ़ा है, जिन्होंने धर्म का ज्ञान तर्कों के आधार पर प्राप्त किया है। वही व्यक्ति, दुनिया का पहला व्यक्ति है राजा राम मोहन राय। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, इनकी बात करते हैं शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में। चलिए इस बात को भी आप चाहे तो लिख सकते हैं भली, कि विलियम्स नाम का कहता है, विलियम्स कहते हैं कि राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में आधुनिक भारत के दुनिया में ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जिन्होंने धर्मों का ज्ञान, जिन्होंने धर्मों का ज्ञान तर्कों के और उदारवाद के आधार पर प्राप्त किया है, तर्कों एवं उदारवाद के आधार पर प्राप्त किया है, उदारवाद के आधार पर प्राप्त किया है। ओके बेस्ट। तो ये विलियम्स नाम के विचारक हैं जो राजा राम मोहन राय के बड़े फैन हैं। ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने फैन की फॉलोइंग बढ़ाने में लगा हुआ हूं, मैं तो अपने फैन की तारीफ ऐसे करूंगा। बात खत्म। अब आते हैं शिक्षा संबंधी विचारों पर। शिक्षा संबंधी विचार क्या कहते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में देखें। आपको सभी को पता है कि शिक्षा को लेकर देखें तो राजा राम मोहन राय खुद इतने बड़े एजुकेशनलिस्ट थे, खुद इतने बड़े भाषाओं के ज्ञान पाने वाले इंसान थे। अपनी 40 वर्ष तक की उम्र में और 15 साल की उम्र में राजा राम मोहन राय ने 5 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिनमें संस्कृत भी थी, अरबी थी, फारसी थी, हिंदी थी, और 40 वर्ष की उम्र तक आते आते इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। लो, तो 6 भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति, विभिन्न धर्मों को पढ़ने वाला व्यक्ति, और विज्ञान के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर, तर्कों के आधार पर इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर नहीं सकता? बहुत कुछ कर सकता है। चलिए तो राजा राम मोहन राय के विचारों को देख लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहली बात करते हैं कि खुद शिक्षाविद थे भाई, ये शिक्षाविद, एजुकेशनलिस्ट राजा राम मोहन राय। और उसके अलावा अब कैसे साबित होता है? ये ऐसे साबित होगा कि 15 वर्ष की उम्र में, आपको पता है 15 वर्ष तक की उम्र में, 15 वर्ष तक की एज में, 15 वर्ष तक की एज में
इन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी? 5 भाषाओं का ज्ञान था, बताइए। और 40 की उम्र तक होते होते, और 40 की एज तक होते होते इन्हें इंग्लिश का भी ज्ञान प्राप्त हो गया। इन्हें इंग्लिश का भी ज्ञान मिल गया। अरे बच गए, बच गए, बच गए, अभी गिरने से बच गए। चलिए, तो अब आते हैं दूसरा और सबसे बड़ी बात, इतने सारे धर्मों का, विज्ञान का तर्क, तो सबसे बड़ी बात थी तार्किक शिक्षा, इनकी तार्किक शिक्षा। वो चाहे आप गणित में ले लो, वो चाहे आप इनकी विज्ञान में ले लो, चाहे आप इनकी आध्यात्म में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो आप, इनकी तार्किक शिक्षा तो बड़ी ही कमाल की थी। और सबसे बड़ी बात करते हैं कि शिक्षावित्त होने के साथ साथ इन्हें 6 भाषाओं का भी ज्ञान था, तार्किक शिक्षा इनमें थी, और इन्हें ये हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय केवल इतना कहते हैं, और केवल नहीं, बहुत सारी चीजें बताते हैं कि मैं पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता हूं। क्या करता हूं? पाश्चात्य शिक्षा का। पहली बात तो ये पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन का भी विश्वास करते थे, पाश्चात्य शिक्षा का भी विश्वास करते थे, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया करते थे। और ये केवल इसलिए किया करते थे, ये कहते थे कि मैं अपने भारत के भविष्य को पश्चिम की शिक्षा से और पश्चिम से जोड़ना चाहता हूं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि मैं भारत के भविष्य को पश्चिम की विचारों से जोड़ना चाहता हूं। ये बात कहते हैं, भारत के भविष्य के परिचय के पश्चिम के विचारों को मैं जोड़ना चाहता हूं पश्चिम से, ये भारत का भविष्य कहता है। तो ऐसे शिक्षा का समर्थन किया। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने के लिए दूसरी बात, इन्होंने 1816-17 के आसपास कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना कर दी थी। यह भारत का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो इन्होंने 1816 और 17 में देखा जाए तो 1816-17 में इन्होंने कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, इंग्लिश स्कूल की स्थापना कर दी। स्टैब्लिश किया। पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करने के लिए तीसरे पॉइंट की बात करें तो इन्होंने 1822 और 23 में क्या काम किया? इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज बनाया। उसके अलावा और बात करते हैं तो शिक्षा संबंधी विचारों में चौथी बात करते हैं वेदांत कॉलेज की स्थापना करना। वेदांत कॉलेज की स्थापना करना। अब बताइए, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन इन्होंने किया, खुद पढ़े लिखे इतने थे और कहते थे। और हां, मान लो इन्होंने एक बात भी कही थी कि पश्चिम शिक्षा का समर्थन, हां, अंग्रेज का उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड एमस्ट। कौन था? लॉर्ड एमस्ट। लॉर्ड एमस्ट ये कहता है कि हम भारत के बच्चों को, भारत के युवाओं को संस्कृत का ज्ञान देने के लिए उनके लिए स्कॉलरशिप और स्कूल बनवाने जा रहे हैं। यह अंग्रेजी सरकार का बयान है। मैं आपको बता दूं, राजा राममोहन राय, पंडित राजा राममोहन राय ये कहते हैं कि संस्कृत के ज्ञान से भारत के बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, बल्कि उनको ज्ञान दिया जाए तो विज्ञान का भी दो, आध्यात्म का भी दो, गणित का भी दो, इन सब का ज्ञान देने से ही मतलब निकलेगा। तो राजा राममोहन राय ये भी कह रहे हैं, बताइए। और इन्होंने ये बात भी कही कि देखो, अंग्रेज कहीं ना कहीं अपनी पश्चिम की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे और राजा राममोहन राय उनको तूल देने का काम कर रहे थे, उनको आग देने का काम कर रहे थे। मिट्टी का तेल डाल दिया, आग जलाने का काम अंग्रेजी सरकार कर रही थी।
तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भी खुश, राजा राम मोहन राय भी खुश। राजा राम मोहन राय ने कहा कि यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको, भारत के बच्चों को यदि बाइबल भी पढ़ाई जाती है, तो यदि आप किसी अन्य धर्म के हैं और आप कोई अन्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका धर्म और आपकी जाति नष्ट नहीं हो जाती। क्योंकि राजा राम मोहन राय इसके सबसे बड़े उदाहरण स्वयं हैं। वो कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूं, मैंने संस्कृत का ज्ञान तो लिया ही लिया, लेकिन मैं हिंदू रहते हुए भी मैंने कुरान का भी ज्ञान लिया है, मैंने फारसी और अरबी भाषा को भी सीखा है, मैं मौलवी भी कहलाया तो मैं पंडित भी कहलाया। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि एक धर्म में रहते हुए यदि आप किसी अन्य धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपकी जाति और आपका धर्म नष्ट हो जाता है। बहुत अच्छे। तो ये थी सारी बातें, समझे आप? चलिए, तो बस इतना आप लिख सकते हैं और एक कोट आप लिख सकते हैं राजा राम मोहन राय की शिक्षा के क्षेत्र को लेकर। जैसा कि राजा राम मोहन राय के समय जब इंग्लिश स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जा रही थी, शिक्षा के क्षेत्र पर एक कोट, शिक्षा के क्षेत्र में एक कोड है और वो कोड कुछ ऐसा है। राजा राम मोहन राय कहते हैं, राजा राम मोहन राय कहते हैं, राजा राम मोहन राय कहते हैं कि, राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी खास धर्म में बने हुए या किसी खास धर्म में रहते हुए, जब कोई व्यक्ति किसी खास धर्म में या किसी विशेष धर्म में रहते हुए, किसी विशेष धर्म में रहते हुए किसी अन्य धर्मों के ग्रंथों को पढ़ता है, किसी अन्य धर्मों के ग्रंथों को पढ़ता है तो उससे उसका धर्म या जाति नष्ट नहीं हो जाती, तो उससे उसका धर्म या जाति नष्ट नहीं हो जाती। ऐसा समय खबर आई थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जा रही है। अब वो चाहे अंग्रेजों की चाल थी, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा था। भाई, अंग्रेज भारत में ये क्या कर रहे थे? अंग्रेज भारत में जितनी शोषणकारी नीतियों को चला रहे थे, उसके साथ साथ वो भारतीयों को एक मैनिपुलेटिव तरीके से गुलाम भी बना रहे थे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है बच्चों, जिसमें आप हमेशा के लिए किसी व्यक्ति के मुदीर बन जाते हो। मुदीर को कहते हैं गुलाम। क्योंकि शिक्षा यदि आपको गलत तरीके से पढ़ाई जाए तो आप अपराधी बनेंगे, यदि शिक्षा आपको सही तरीके से पढ़ाई जाए तो आप एक बेहतरीन इंसान बनेंगे, आप एक बेहतरीन सेवक बनेंगे। बस यही चीज थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि, अंग्रेजों ने सोचा यदि भारतीयों के मन में पश्चिमी शिक्षा का विचार का बीज बो दिया जाए तो ये हमेशा हमारी संस्कृति के गुलाम रहेंगे। तो अंग्रेज ये चाल चल रहे थे। अंग्रेजों ने बाइबल पढ़ा दी, अंग्रेजों ने बाइबल पढ़ा दी तो राजा राम मोहन ने अपना ज्ञान दे दिया। ये रहा उनका ज्ञान। चलिए, अब आते हैं सामाजिक संबंधी विचारों के बारे में। सामाजिक संबंधी विचारों के बारे में के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय क्या अपनी बात कहते हैं, ये तीसरा स्टेटमेंट होगा, यानी इनका तीसरा जो क्षेत्र था वो देख लेते हैं। देखो, देखो आप बताइए, राजा राम मोहन राय जिस समय थे, हमारे हिंदू समाज में इतनी कुरीतियां और इतनी कुप्रथाएं भरी हुई थी, कूट कूट कर। राजा राम मोहन राय इनसे खुद इतने परेशान थे, खुद इतने त्रस्त हो गए थे कि भाई इनको सामाजिक पुनर्जागरण और सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बनना ही पड़ा। तब जाके राजा राम मोहन ने एक बात कही
कि सामाजिक संबंधी के क्षेत्र में मैं दो बातों का उल्लेख करूंगा, विशेष रूप से दो बातों का उल्लेख करूंगा। पहली है परंपरावादी विरोधी, परंपरावाद के विरोध में, परंपरावाद के विरोध में। और दूसरी बात करूंगा जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध। देखो जाति प्रथा के विरोध में तो कई सारे व्यक्ति हुए, राजा राम मोहन राय तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ज्योतिबा फुले रह चुके हैं। महात्मा बुद्ध ने जो जाति प्रथा का विरोध किया, महात्मा बुद्ध खुद करते हैं, ज्योतिबा फुले करते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर करते हैं, खुद कबीर करते हैं और खुद राजा राम मोहन राय करते हैं। तो परंपरावाद के विरोध में मैं आपको इतना बता दूं कि परंपरावाद के विरोध में राजा राम मोहन राय इतना कहते हैं कि भाई यदि जैसे स्त्रियों का अपमान होता है, मैं एग्जांपल सेट करता हूं, तो जैसे मान लो उस समय क्या था कि स्त्रियों को, उस समय स्त्रियों को हीन भावना से देखा जाता था, हीन भावना से, हीन भावना से देखा जाता था। बताइए, अब राजा राम मोहन राय उस समय के, जिस समय हिंदू समाज में कुरीतियां भरी पड़ी थी, कुप्रथाएं भरी पड़ी थी, उस समाज की बात कर रहा हूं, वहां पर स्त्रियों को हीन भावना से और छोटा, जिसे कहते हैं जुत्ती की नोक, समझा जाता था। देखो मैं बहुत गलत शब्द यूज कर रहा हूं, आई नो, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन यह सच भी है और सच को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो स्त्रियों को हीन भावना से देखा जाता था। अब यही परंपरा उनको खा रही थी राजा राम मोहन राय को अंदर ही अंदर से। तो राजा राम मोहन राय ये कहते हैं कि भाई यदि किसी समाज में कोई परंपरा को इस आधार पर श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता कि वो लंबे समय से चली आ रही है। आपने देखा होगा ना, आपने कभी घर में बोला है कि पिताजी आप ठीक नहीं कर रहे, पिताजी कहते हैं अरे तू समझाएगा मुझको, तू समझाएगा मुझको, कितने वर्षों से चल रही है पता है परंपरा, इसलिए श्रेष्ठ है। यानी किसी भी परंपरा का श्रेष्ठ होना या ना होना इस आधार पर या इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो लंबे समय से चली आ रही है। तो ये बोलते हैं परंपरावाद के विरोध में। और मैं सारी कुप्रथाओं, सारे अंधविश्वासों, सारी अंधभक्ति को क्या मानता हूं, परंपरावाद मानता हूं। और उसी परंपरा के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं, राजा राम मोहन राय। अब आते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा को लेकर राजा राम मोहन राय ये कहते हैं कि भाई मैं जाति प्रथा को नहीं मानता, मैं वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, क्योंकि जाति प्रथा कहीं ना कहीं जातियों में भेद कराती है और जातियों में भेद करने से असामाजिक असमानता पैदा होती है। क्या होती है? सामाजिक असमानता पैदा होती है, सोशली इनइक्वलिटी पैदा होती है। क्योंकि जाति प्रथा होगी तो जाति भेद होगा, जाति भेद होगा तो ऊंच नीच आएगी और ऊंच नीच के आने से सामाजिक असमानता फैलेगी, सोशली इनइक्वलिटी फैलेगी। तो इसलिए मैं जाति प्रथा का विरोध करता हूं। और अंबेडकर बोलते हैं, सॉरी राजा राम मोहन राय बोलते हैं कि जाति जन्म से नहीं, जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से पहचानी जाती है, बल्कि कर्म से पहचानी जाती है, पहचानी जाती है। और बच्चों में हमेशा एक कोट बार बार बोलता हूं कि जाति यदि इतनी बड़ी होती, यदि जाति प्रथा इतनी ही मान्य होती तो आज जयचंद राजपूत को पूछते, सॉरी जयचंद जो राजपूत जो है वो जयचंद को पूछते, यादव रावण कंस को पूछते और ब्राह्मण रावण को पूछता। इसलिए आज हमारे समय में जाति प्रथा इतनी बड़ी नहीं है। आपने कभी राजपूतों को जयचंद को पूछते हुए देखा है? आपने कभी ब्राह्मण को रावण की पूजा करते हुए देखा है? आपने कभी यादवों को कंस की पूजा करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। बस इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे। तो जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से पहचानी जाती है। जाति प्रथा का विरोध कर दिया राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि जाति प्रथा जाति भेद लाती है। क्या लाती है? जाति भेद लाती है। और जहां पर जाति भेद होगा वहां पर सामाजिक असमानता फैलेगी। क्या फैलेगी? सामाजिक असमानता फैलेगी। ओके, तो चलिए शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक
सामाजिक संबंधी क्षेत्र में और धर्म संबंधी क्षेत्र में मैंने आपको कराया और आपको बताया राजा राममोहन राय ने कुल मिलाकर समाज से अंधभक्ति, अंधविश्वास, कुप्रथाएं जैसी प्रथाओं को मिटाया, परंपरावाद के विरोध में खड़े रहे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में खड़े रहे और जातिवाद, जाति प्रथा के विरोध में खड़े रहे। और धर्म के संबंधी की बात करें तो धर्म संबंधी विचारों में भी इन्होंने हमेशा एकेश्वरवाद का समर्थन करके बहुवाद का विरोध किया और उसके बाद मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सामाजिक जागृति और राजनीतिक जागृति पैदा करने में समाज को एक नई दिशा दी। ये थे हमारे प्रिय, हमारे प्यारे, हमारे महापुरुष राजा राममोहन राय। और ये चैप्टर होता है फिनिश राजा राममोहन राय के बारे में। ये आज लास्ट पार्ट था, पार्ट 3 के नाम से अपलोड होगा। आप लेक्चर को देखिएगा, शानदार लेक्चर लिया है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे सभी से एक नए थिंकर्स के साथ, लेकिन वो आने वाले टाइम पर बताएंगे, अभी आपको लिए सस्पेंस छोड़ा जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून।